नमस्कार सभी को। आई होप सभी ने ये लेटर देख लिया होगा। इसमें से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये जो टेस्ट है, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, ये किसको देना है और ये कैसे सर हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई हिंदी भाषी क्षेत्र से हम अगर बात करें, नॉर्थ इंडियन या कह सकते हैं यूपी एमपी या राजस्थान बिहार, इन स्टेट से अगर कोई भी कैंडिडेट साउथ इंडिया में पोस्टेड है या किसी ऐसे क्षेत्र में पोस्टेड है जहाँ की लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है, बिल्कुल अलग है, तो जब आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था या जब नोटिफिकेशन आया था EMRS का, उसमें क्लियरली ये चीज़ मेंशन थी कि आप लोगों को जहाँ भी पोस्टिंग मिलेगी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको क्वालिफाई करनी ज़रूरी है। अगर वो रीजनल लैंग्वेज आपने अपने 12th तक नहीं पढ़ी है, अगर आपने वो रीजनल लैंग्वेज पढ़ी है देन आपको क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पढ़ी है तो वो माना जाता है कि आप उसमें दक्ष हैं, आप कैपेबल हैं चीज़ों को हैंडल करने के लिए। एक्चुअली है क्या कि NEP 2020 इस बात पर जोर देती है कि टीचर्स को बच्चों की यानी स्टूडेंट्स की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें पढ़ाया जाए, हर सब्जेक्ट को कोशिश करी जाए ट्रांसलेट करके उनको समझाया जाए। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जब हम बात करते थे जो 1986 वाली जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि हमें चीज़ों को डायरेक्ट मेथड से ही पढ़ाना है। इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी कि चीज़ों को हमें इंग्लिश में उनको दिखा करके समझानी है। लेकिन अब ये कहा गया है, NEP 2020 कहती है कि मान लो कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़, कोई भी वर्ड अगर स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आ रहा है तो बेटर है उसको ट्रांसलेट करके उनकी रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए। तो इसलिए रीजनल लैंग्वेज का जब आप 2020 NEP पढ़ेंगे तो उसमें इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जिसकी वजह से रीजनल लैंग्वेज का ये इस तरीके से टेस्ट EMRS ने एक रखा है कि अगर आप इस रीजनल लैंग्वेज के टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये टेस्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसमें उन्होंने शेड्यूल जारी किया है और स्टेट सोसाइटी के ऊपर डाल दिया है कि ये आप के पास टाइम फ्रेम है एक, इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको टेस्ट कंडक्ट कराना है। और सभी जितने भी लोग हैं जिनको ये टेस्ट देना है, स्पेशली टीचर्स की बात करी गई है, तो वो इसको क्वालिफाई करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनको और भी मौके दिए जाएंगे। तो कितने मौके दिए जाएंगे वो सारी चीज़ें इस लेटर में दी हुई हैं। देख लेते हैं एक बार इस लेटर को। नेक्स्ट ने भेजा है, द नोडल ऑफिसर्स ऑल स्टेट EMRS सोसाइटीज़ guidelines to conduct regional language proficiency tests for all recruitees through ESSE 2023. As per the terms and conditions mentioned in the appointment cum posting order issued by NEST to selected candidates, the posted staff must qualify the proficiency test of regional language at an appropriate level within a period of 2 years. इसमें साफ साफ आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी मेंशन है, आप अपने अपॉइंटमेंट लेटर को देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा कि आपको ये टेस्ट देना है और ये 2 साल के अंदर ही देना है, क्योंकि 2 साल का ही आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। द सेम वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मंथन शिविर हेल्ड ऑन 29 नवंबर 2024 एट न्यू दिल्ली। और ये कह रहे हैं कि इस टेस्ट के रिगार्डिंग मंथन शिविर जो था 29 नवंबर 2024 को, जो न्यू दिल्ली में जिसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो उसमें भी इसकी बात करी गई थी। फर्दर थ्रू द मिनट्स ऑफ द मीटिंग सर्कुलेटेड बाय email dated 16/12/2024, direction was given to officers of state EMRS societies
to arrange for language classes and also conduct tests for the staff posted through ESSC 2023 through the state government agencies. आगे ये बात करते हैं कि 16/12/2024 को एक लेटर जारी किया गया था जिसमें ये भी कहा गया था कि स्टेट सोसाइटी लैंग्वेज क्लास अरेंज करे, और वो लेटर आया था, मैंने शायद इस पर वीडियो भी बनाया था कि उसमें लिखा था कि लैंग्वेज क्लासेस जो है वो अरेंज करी जाएं स्टाफ के लिए, उनको सिखाया जाए, तो जिसके तहत जो भी आपका EMRS स्टाफ पोस्टेड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ या जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो भी हो उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है अपना अरेंजमेंट करके क्लासेस करवाएं, जिसकी बात इन्होंने पहले करी थी, जिससे सारा स्टाफ वो रीजनल लैंग्वेज सीख सके. It is decided by the competent authority to provide at least a few chances to the staff to qualify the test as mentioned in their appointment composting orders. Accordingly, it is requested to notify for the language proficiency test along with mode of conduct of test as per the schedule given below. तो उन्होंने कहा है कि स्टाफ को कम से कम कुछ मौके भी दिए जाने चाहिए. तो ये आपके 3 मौके हैं. फर्स्ट चांस ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025, सेकेंड चांस ऑन और बिफोर 30 जून 2025, थर्ड चांस ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2025. तो इन्होंने कहा है कि एक आपको मौका मिलेगा 31 मार्च तक 2025, यानी जनवरी चल रही है अभी, तो देखा जाए तो 2.5 मंथ आपके पास हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने के लिए. तो टेस्ट होगा आपका, और अगर क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो अच्छी बात है, और अगर फेल होते हैं इस टेस्ट में आपको एक और मौका दिया जाएगा जो आपको पास करना होगा 30 जून तक इस टेस्ट को, यानी सेकेंड टाइम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा. तीसरा मौका आपको दिया जाएगा जो कि जिसमें लास्ट डेट है सितंबर. तो ये 3 मौके आप लोगों को मिलेंगे. इन्होंने दिखा है डेट्स में भी फिक्स एज पर योर कन्वीनियंस एंड द सेम में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द स्टाफ पोस्टेड एट EMRS ऑफ योर स्टेट सिंस दिस इज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर clearing the probation period. It is mandatory to arrange for the language proficiency test. Outcome of the language proficiency test may be communicated to NEST after every chance. तो इन्होंने कहा है क्योंकि प्रोबेशन क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है, मैंडेटरी है टेस्ट को क्वालिफाई करना, इसलिए प्रॉपर अरेंजमेंट करें, क्लासेस चलवाएं स्टाफ के लिए, और रेगुलर क्लासेस हों जिसमें वो सीख सकें, और उनका फिर टेस्ट कंडक्ट कराया जाए. फिर टेस्ट के जो भी आउटकम्स हों, जो भी रिज़ल्ट्स आएँ, कितने लोग क्वालिफाई किए क्या नहीं किए, तो जो भी जैसा भी रहे वो पूरी डिटेल नेस्ट को भेजी जाए. तो ये पूरा सर्कुलर है. अब हम बात करेंगे, जैसे कि कई लोगों का पूछना था कि ये कैसे कहाँ क्या करना है. तो जैसे मान लो हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति अगर हिंदी भाषी क्षेत्र में ही पोस्टेड है तो इजीली वो रीजनल लैंग्वेज उसकी वही है, वो क्वालिफाई कर लेगा. लेकिन बेटर है आप एक बार अपने स्टेट सोसाइटी से कंफर्म कर लें कि हमारे यहाँ की रीजनल लैंग्वेज क्या है, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें. जैसे पंजाब में पोस्टेड पंजाबी हो सकता है, जैसे यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश में जैसे हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो मोस्टली हिंदी मानी जाती है. तो अब कोई तमिलनाडु में पोस्टेड है तो उसकी तमिल हो गई, और कोई कर्नाटका में है तो कन्नड़ हो गई, आंध्र प्रदेश वगैरह में है तो तेलुगु हो गई. तो इस तरीके से आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं. नॉर्थ ईस्ट में उधर असम वगैरह, असमिया वगैरह वो सब चलती हैं लैंग्वेजेस. आप लोग देख लीजिए अपने प्रिंसिपल से, उनके थ्रू स्टेट सोसाइटी से पूरा पूछ लीजिए कि किस लैंग्वेज में हमें टेस्ट देना है. तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का एक टेस्ट होगा, और सीखने की कोशिश करिए, वो क्वालिफाई करना ज़रूरी है. तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे देनी थी. अभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि जो LTC है उसको कैसे अवेल करते हैं, तो उस पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, मे बी शाम को या फिर कल, कि जो LTC के लिए कौन कौन से एम्प्लॉयज़ इंटाइटल्ड है, उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे उसको अवेल किया जाता है,
तो डिटेल में उसकी हम बात करेंगे शाम को या फिर कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।